दोस्तों, हिमाचल में मॉनसून दस्तक दे चुका है और इसका दुखद ट्रेलर हम पहले ही देख चुके हैं। मेरी बस एक बात ध्यान रखना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेरा हिमाचल एंड मी पर। मैं हूँ डॉक्टर पल्लवी शर्मा और आज हम जानने वाले हैं कि मॉनसून में हिमाचल में कौन सी सावधानियां बरती जा सकती हैं। हिमाचल में मॉनसून बहुत सी चुनौतियां लेके आता है, जैसे कि सड़कों में फिसलन, भूस्खलन, पानी की कमी, बारिश अधिक होने की वजह से पानी का रुकना और बीमारियां। तो चलिए जानते हैं क्या क्या सावधानियां बरती जाएं ताकि हम मॉनसून का पूरा आनंद ले सकें। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आम जनता को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। पहला, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहें, क्योंकि मिट्टी ढीली होती है और वहां पे जाके दुर्घटना हो सकती है, आप अपनी जान गंवा सकते हो। दूसरा, पुरानी दीवारों या पेड़ों के नीचे ना खड़े हों, क्योंकि अगर आप वहां खड़े होते हो बारिश की वजह से, मिट्टी ढीली होने की वजह से क्या होता है, आपके ऊपर पेड़ गिर सकते हैं, दीवार गिर सकते हैं और आप अपनी जान गंवा सकते हो। तीसरा, बिजली की कटौती के समय के लिए पहले ही तैयारी करके रखो, जैसे कि टॉर्च, बैटरियां और मोमबत्तियां, इनको अपने साथ रखो, क्योंकि बारिश के समय लाइट जाती है। चौथा, घर में सूखा राशन और जरूरी दवाइयां जरूर रखें, ताकि इमरजेंसी में आप उसका प्रयोग कर सके, खासकर जब सड़कें बंद होती हैं तो। पांचवा, कोई भी चेतावनियां होती हैं स्थानीय, अगर प्रशासन द्वारा या फिर मौसम विभाग द्वारा कोई भी चेतावनियां दी जाती हैं तो उनके ऊपर ध्यान रखें, खासकर रेड अलर्ट और सड़कें बंद रहने की खबर के ऊपर। नालों और तेज बहाव वाले जो नदियां हैं या खड्डे हैं वहां से बचें, क्योंकि दुर्घटना हो सकती है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, उनकी जान जा सकती है। आपातकालीन में हमेशा अपने साथ आपातकालीन नंबर जो है वो रखें या उनको याद रखें। अब आपातकालीन नंबर कौन कौन से हैं? इमरजेंसी नंबर हैं, जैसे कि 100 नंबर पुलिस का, 102 नंबर या 108 नंबर एम्बुलेंस का, 1077 1070 ये है इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर जो होता है डिजास्टर का, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनका। इसके अलावा 112 112 नंबर जो है, ये नंबर जो है ये सारी इमरजेंसी सिंगल इमरजेंसी नंबर है, जिसमें आपको अगर पुलिस संबंधित या महिला संबंधित या डिजास्टर रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो आप उसमें डायल करके आपका नंबर जो है वहां पे जोड़ा जा सकता है। तो आपको ये नंबर पता होने चाहिए। इसके अलावा क्या किया जा सकता है? अनावश्यक यात्रा ना करें, अगर जरूरी हो तभी यात्रा करें, और वो भी यात्रा करने से पहले आप देख लें कि मौसम और ट्रैफिक अपडेट क्या है, मौसम या वेदर फोरकास्ट क्या है और ट्रैफिक किस तरह का है, तो ही घर से बाहर निकलें। और क्या किया जा सकता है? नदी के किनारे ना जाएं। अगर आप नदियों के किनारे जाते हो तो क्या होता है कि एकदम से जो है वो पानी नदियों का बढ़ सकता है और वो बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, घर और गांव की नालियों की सफाई रखें, क्योंकि अगर वो साफ रहेंगी तो उससे क्या होगा, डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां नहीं होंगी। ये तो हो गया कि आम जनता क्या कर सकती है। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है? यात्रा और बाहर जाने की सावधानियां। यात्रा से पहले क्या किया जा सकता है? यात्रा से पहले आपका जो वाहन है आपको उसकी पूरी जांच करवा लेनी है, ताकि आप भी दुर्घटना से बचें और किसी और की भी दुर्घटना आपकी वजह से ना हो। दूसरा, सरकारी गाइडलाइंस को देखें, उनकी पालना करें, ठीक है, और वेदर अपडेट्स जरूर देखें सफर करने से पहले। यात्रा के दौरान क्या किया जा सकता है? जिन जगहों का आपको नहीं पता है वहां ना जाएं, क्योंकि वहां पे मेन होल हो सकते हैं या फिर वहां पे कोई गड्ढा हो सकता है जिससे दुर्घटना हो सकती है। छाता और रेनकोट जरूर अपने पास रखें। सड़क पर चलते समय, क्योंकि सड़कें फिसलन भरी होती हैं, तो ब्रेक धीरे धीरे लगाएं। इससे क्या होगा, आप अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, दुर्घटना से बच सकते हैं। साफ सफाई से जुड़ी सावधानियां।
घर के आसपास सफाई रखें, नालियां सारी साफ रखें। इसके अलावा आप अपने नाखूनों को छोटा रखें, हाथों को बार बार धोएं, क्योंकि होता ये है कि किसान लोग जब खेतों में काम करते हैं तो मिट्टी जो बारिश के पानी से जो है वो मिट्टी में कीटाणु आ सकते हैं, तो उससे क्या हो सकता है, पेट संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, तो इससे बचा जा सकता है। इसके अलावा घर में जैसे सीढ़ियां होती हैं, आंगन होता है, गलियारा, इन सबको सूखा रखें, क्योंकि अगर ये गीला होगा तो फिसलन की वजह से बच्चों और बूढ़ों, क्योंकि वो ज्यादा वनरेबल होते हैं, उनकी क्या हो सकती है, दुर्घटना, उनके साथ कुछ दुर्घटना हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके घर में गमले हैं तो उनकी जो तस्तरियां हैं या छोटे बर्तन हैं या खुले बर्तन हैं, उसमें उनको खाली रखें, उनको सूखा रखें, उनमें पानी ना भरने दें, क्योंकि इससे भी जो है वो डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं। खान पान की सावधानियां। खान पान में सबसे पहले देखिए, बरसात का मौसम होता है तो पानी बहुत गंदा होता है, तो पानी को हमेशा उबला हुआ पानी पिए, फिल्टर का पानी पिए, इससे आपको पेट संबंधित बीमारियां नहीं होती हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई या फल हो गए, उनको धोकर खाएं, क्योंकि होता यह है कि बारिश वाले मौसम में, मानसून के समय मिट्टी में कीटाणु आ जाते हैं, जिससे पेट संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। हो सके तो स्ट्रीट फूड और कटा खुला खाना ना खाएं, क्योंकि वो हाइजेनिक नहीं होता है। घर का ताजा और गर्म खाना ही खाएं, इससे आपका पेट जो है वो साफ सही रहेगा, आपको पेट संबंधित कोई बीमारियां नहीं होंगी। घर के आसपास की सावधानियां मैंने आपको पहले ही बताया, घर के छत हो गए, घर की छतों पे जो है वो पानी जमा ना होने दे, नालियों में पानी जमा ना होने दे। दूसरा, अगर आपके घर की दीवारों में दरारें हैं या फिर आपके घर की दीवारें जो हैं वो कच्ची हैं तो उनकी जांच कराएं, क्योंकि बारिश के समय जो है वो मिट्टी ढीली होके उनकी वजह से क्या हो सकता है, आपके घर की दीवारें जो है वो गिर सकती हैं और कोई दुर्घटना हो सकती है। बीमारियों से बचने के लिए खिड़कियों में जालियां जरूर लगाएं, रात को सोते टाइम मच्छरदानी लगाएं, ताकि डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से बचा जा सके। बिजली की तार, प्लग और स्विच, इन सबको सूखा रखें, क्योंकि बारिश के समय अक्सर शॉर्ट सर्किट होने की संभावना रहती है, जिससे दुर्घटना हो सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधित क्या क्या सावधानियां बरती जा सकती हैं? स्वास्थ्य संबंधित ये सावधानियां बरती जा सकती हैं, क्योंकि देखो मॉनसून के समय सबसे ज्यादा जो प्रभावित होते हैं बूढ़े और बच्चे, तो बूढ़े और बच्चों का हमें बहुत ध्यान रखना है। बुजुर्गों और बच्चों को क्योंकि हिमाचल में मानसून के समय क्या होता है, ठंड हो जाती है, तो उनको गर्म कपड़े पहनाएं, उनके स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखें, उनके खान पीन का और इन सारी चीजों का ध्यान रखें। इसके अलावा बीमार होते हैं, डेंगू मलेरिया टाइफाइड होता है, तो देर नहीं करनी है, डॉक्टर के पास जाना है। और इसके अलावा क्या होता है, देखो इम्यूनिटी को बढ़ाना है, और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जैसे विटामिन सी युक्त जो फ्रूट्स होते हैं, है ना, फल होते हैं, जैसे कि हिमाचल में आजकल, और या सीजनल फल होते हैं जैसे कि सेब, नाशपाती, है ना, और विटामिन सी युक्त फल हो गए जैसे कि नींबू, आंवला, इन सारी चीजों का जो है वो क्या किया जा सकता है, उसको लिया जा सकता है, खाया जा सकता है, और अपनी इम्यूनिटी जो है बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो पहाड़ी इलाकों में अक्सर क्या होता है, लोगों के मतलब खान पान की सावधानियां सब कुछ बता दिया। अब मैंने आपको किसानों के लिए क्या क्या किया जा सकता है, किसानों के लिए भी विशेषकर सावधानियां हैं वो बरत सकते हैं ये किसान। फलों के बगीचों को तेज हवाओं से बचाने के लिए उनके ऊपर जाल लगा सकते हैं। अपनी खेतों की फसलों को बचाने के लिए भारी वर्षा से फसलों को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, पानी की अच्छे से निकासी के लिए प्रावधान कर सकते हैं, नालियां बना सकते हैं। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां जो कि मानसून के समय जो है वो बरती जा सकती हैं। देखिए, मानसून का मजा तभी ले सकते हैं अगर हम ये सारी सावधानियां बरतें। बहुत जरूरी है
आशा करती हूँ जागरूक रहें और सतर्क रहें। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिमाचल, जय भारत।